वंदे पुरुषोत्तम। गुरु के आदेश पालन से मंगल ही मंगल। इस बात पे आधारित एक घटना आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत मार्मिक घटना है, आप सुनिए और इसे जीवन में ज़रूर अपनाने की कोशिश करिए। एक बार ठाकुर जी के एक भक्त हुए, नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। ठाकुर जी के पास बैठे रहते थे और ठाकुर जी को जल देना, पान खिलाना, सुपारी देना, उनका जूता सही करना, उनका मच्छरदानी लगाना, गमछा से हवा करना, जो भी ठाकुर जी आदेश देते थे वो आदेश का पालन वो 100% करते थे। उसी में अपना मंगल समझने की चेष्टा भी वो करते थे। एक दिन की बात है, ठाकुर जी बैठे हैं और वो भी बैठे हैं। तो होता क्या है, ठाकुर जी उनको देखते हैं और ठाकुर जी अपने हाथ में अपना गुड़गुड़ा लेकर के पी रहे हैं और बोले उनसे कि सुनो, एक बात मैं करना चाहता हूँ तुमसे। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारे सामने वो रखूँ। बोला हाँ गुरुजी, क्यों नहीं, मैं आपका भक्त हूँ, आपका जो भी आदेश होगा मैं एकदम पालन करूँगा। ठाकुर जी ने कहा कि पहले हाँ करो। उन्होंने हाँ किया। ठाकुर जी उनसे 3 बार हामी भरवाए और वो तीनों बार हाँ हाँ किए। ठाकुर जी बोलते हैं कि सुनो, मैं चाहता हूँ ना कि तुम अपनी शादी कर लो। जैसे ही ठाकुर जी गुरु जी के मुंह से ये बात निकली, वो तुरंत जो है सकते में आ गए, आश्चर्यचकित हो गए और बोलते हैं कि गुरु जी आप शादी करने को कह रहे हैं। अरे मेरी तो शादी हो चुकी है और मेरी इतनी उम्र हो चुकी है और मैं पिछले साल अपनी बेटी की शादी करके आया हूँ, अब इतना बड़ा हो गया हूँ, ठाकुर जी शादी कैसे कर लें। ठाकुर जी बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमने हामी भरी है, तुमको करना पड़ेगा। अब अगले ही क्षण वो उदास हो गए और फिर अपने घर चले गए। और घर जाके कुछ बोल नहीं रहे हैं, बैठे हैं। उनकी पत्नी बोली अरे आज तो आप बड़े उदास हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर घर वाले भी आए, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। बहुत लोगों के कहने पर वो अपनी बात जो है सबके सामने बोले कि आज मैं ठाकुर जी के पास बैठा था तो ठाकुर जी ने ऐसी बात मुझे कही, बोले कि तुम अपनी शादी कर लो। अब बताइए, मैं तो शादी किया हूँ अपनी बेटी का, कैसे शादी कर लूँ। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे ठाकुर जी बोले हैं। फिर कुछ देर बाद जो है सब लोग समझे तो लोगों ने बोला कि नहीं, यदि ठाकुर जी कुछ बोले हैं तो ज़रूर इसमें कोई न कोई राज है। ऐसा करो कि चलो पहले लड़की खोजा जाए, अगर मिले तो तब तो शादी होगी। तो उनके घर वालों ने जो है लड़की खोजना शुरू किया। संजोग से एक लड़की मिल गई, उसकी भी शायद शादी नहीं हुई होगी, उनके उम्र के नियर अबाउट तो मिल गई और उन लोगों ने उससे जो है शादी भी कर दिया। उनकी बहू घर आ गई, उनकी दूसरी शादी हो गई। फिर उसके बाद वो ठाकुर जी के पास गए और जा कर के उन्होंने कहा कि ठाकुर जी मेरी शादी हो गई। ठाकुर जी बोले ठीक है, अब तुम यहीं बैठो, जैसे रहते थे वैसे ही सेवा करो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे महीनों बीत गए सेवा करते करते। उनको समझ में नहीं आया कि ठाकुर जी ने मेरी शादी क्यों कराई। एक दिन अचानक मूसलाधार बारिश हो रही थी, मौसम बिगड़ गया था, खूब बरसात हो रही थी। ठाकुर जी अपना गुड़गुड़ा पी रहे हैं। अचानक उनसे बोलते हैं अरे सुनो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, करोगे? बोले हाँ ठाकुर जी, क्यों नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने फिर उनसे 3 बार हामी भरवाया और वो 3 बार हामी भरे। ठाकुर जी बोले सुनो, ये छाता उठाओ और जाजन करने जाओ। आप लोग जानते हैं जाजन का मतलब होता है ठाकुर जी की बातों को लोगों को बताना।
तो बोले ठाकुर जी आपकी बात की चर्चा मैं अभी कहाँ पानी में करने जाऊँगा। बोले हाँ अभी जाना है, पानी बंद होने पे नहीं है, अभी जाना है, इसी पानी में जाना है। बोले ठाकुर जी इतना पानी बरस रहा है कैसे मैं जाऊँगा, कि कौन आदमी मिलेगा, किससे चर्चा करूँगा। बोले ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमने हामी भरी है, तुमको जाना पड़ेगा। वो बोले चलो गुरु का आदेश है तो चलते हैं। उन्होंने छाता उठाया और जिधर मन किया उधर चल दिए। कुछ दूर गए, कुछ दूर जाने के बाद एक नदी थी, पहाड़ी नदी होती है ना, बारिश होता है तो ऐसे तो सूखी रहती है, जब बारिश होता है तो खूब पानी आने लगता है। तो नदी का पाट बहुत चौड़ा नहीं था, वो नदी के किनारे खड़े हो गए और देखने लगे। दूसरी तरफ जो है बहुत ढेर सारे आदमी थे और बोरियों में बालू भर के वो रख रहे थे कि उनके गांव में पानी ना चला जाए। तो सोचने लगे अच्छा आदमी तो यहाँ मिल गए, लेकिन हम उस पार जाएंगे कैसे, पानी का प्रवाह बहुत तेज है। ऐसे ही सोच रहे थे तब तक छपाक से जो है वो पानी में गिर गए। पानी का प्रवाह आया, जिस मिट्टी पे खड़े थे वो मिट्टी कट गई और वो नीचे गिर गए छाता लिए हुए। बहुत तेज आवाज़ हुआ तो उस पार जो आदमी खड़े थे वो बोले कि अरे अरे देखो 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 आदमी गिर गया पानी में, चलो 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 उसको निकालो। सब आदमी उस पार से इस पार आए और उनको जो है ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते 2 घंटा बीत गया, उनका कहीं पता नहीं चला कि कहाँ चले गए। करीब 2 घंटे बाद मिल गए वो पानी में। पानी में जब निकाला गया तो लोगों ने सोचा 2 घंटा से आदमी पानी में गिरा है तो ये तो मर गया होगा। उनको उल्टा करके पानी निकाला गया, लेकिन पानी जब मुंह से वो निकाले तो फिर उनको कुछ होश आया और वो उठ के बैठे। तो अरे ये तो जिंदा है भाई। उनसे पूछा गया कि भाई आप जो है कहाँ से आए हो, कैसे पानी में गिर गए। बोले मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, मैं आश्रम में रहता हूँ और ऐसी ऐसी बात है। वो लोग तुरंत उनको लेकर के आश्रम गए और ठाकुर जी के सामने उनको बैठाए। बोले कि ठाकुर जी ये आदमी जो है पानी में गिर गए थे, 2 घंटा हो गया था और ये मरे भी नहीं, ये तो जिंदा है, ये कैसे हो गया। ठाकुर जी उनको बोले पहले तुम कपड़ा उपड़ा बदलो। कपड़ा उपड़ा बदल के आए। फिर ठाकुर जी बोले कि आप जो है अपनी कुंडली लेके आओ, जन्म पत्री, और अपनी बहू की जो तुम्हारी नई शादी हुई है, दोनों की कुंडली लाई गई। जब दोनों की कुंडली लाई गई तो आश्रम में जो ज्योतिषी रहते थे उनको बुलाया गया। ठाकुर जी बोले जरा ये दोनों कुंडली को देखो। उन्होंने इनकी कुंडली देखी तो बोले अरे ये कुंडली तो ठाकुर जी मरे हुए आदमी की है, ये तो दुनिया में नहीं है, इसकी मृत्यु हो चुकी है अभी हाल ही में। तो बोले अच्छा दूसरी कुंडली देखो। उनके जो बहू की थी, उनके बहू की कुंडली में लिखा था अखंड सौभाग्यवती भवा, यानी सौभाग्यवती वो रहेगी, उसके मरने के बाद ही उसके पति की मृत्यु होगी। इतनी बड़ी बात देखिए, गुरु के आदेश में मंगल ही मंगल इसी को कहते हैं। ठाकुर जी जानते थे कि उनकी मृत्यु होनी है, उनकी मृत्यु को जीवन से जोड़ना था, इसलिए ठाकुर जी ने उनकी शादी कराई ताकि उनकी पत्नी की आयु उनसे जोड़ दिए और वो जो है फिर जिंदा हो गए और बच गए। ये होता है गुरु का आदेश पालन करने में आदमी का मंगल होता है। इसीलिए ऐसा गुरु करना चाहिए जीवन में जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तभी तो कबीरदास ने कहा है कि जे गुरु ते भ्रम नामिटे भ्रांति न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए त्यागत देर न लगाए। अरे ऐसा गुरु करना है जिससे आपके जीवन की भ्रम मिट जाए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ये रहा आज की कहानी, और कहानी नहीं हकीकत की घटना है ये तो। और ऐसे ही अब हम जो है कल आपसे फिर रूबरू मुलाकात तो होती नहीं है, लेकिन कहानियों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय गुरु।